नमस्कार। मैं अनिल कुमार दीक्षित आपके लिए एक नई धारावाहिक कहानी जिसका शीर्षक है प्यार और बलिदान लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह कहानी बहुत सारे लोगों के संस्मरणों को सुनने तथा अनेक संस्मरणों को इधर उधर से पढ़ने के आधार पर की गई कल्पना के द्वारा लिखी गई है। किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई संबंध नहीं है। इसके सभी पात्र तथा स्थान काल्पनिक हैं। यह कहानी आज से 75-76 वर्ष पहले की है। भारतवर्ष के दो टुकड़े होने की खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी। लोगों ने मान लिया था कि धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश अस्तित्व में आ जाएंगे। इस खबर के बाद से ही न जाने क्यों दोनों धर्म के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। देश भर में दंगे भड़क हुए थे। लेकिन इसी माहौल में कहीं प्यार भी पनप रहा था और उसके लिए वो अपना बलिदान भी दे रहा था। इसी प्रकार की एक घटना पर नज़र डालता हुआ है यह धारावाहिक। देश की आज़ादी के वर्ष की गर्मियाँ वैसी नहीं थी जैसे कि हर साल होती हैं। पूरे उत्तर भारत में सूरज कहर बरपा रहा था। सूरज जैसे रोज़ धरती के ऊपर उठते हुए ये सोच कर आता था कि जैसे आज वो सब कुछ डला ही डालेगा। आसमान से आग बरस रही थी। भारत के उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी सरहदों के रेगिस्तानों, रेतीले और बंजर मैदानों में पानी के नाम पर सिर्फ मृग मरीचिकाएं ही दिखाई देती थी। शहरों में लगी हुई इस आग की आंच अभी दूर दराज के गांव में नहीं पहुंची थी। आग तो नहीं पहुंची थी, हालांकि धुआं इन गांवों में भी दिखाई नहीं देने लगा था। लेकिन अभी भी वहां पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिल बांट करके ही रह रहे थे। इसी तरह के एक गांव की कहानी ये भी है जो कि सरहद के पास ही बसा हुआ था। इस गांव में सिर्फ यह बहुत ही छोटी सी जगह है और पूरे गांव में सिर्फ 3 पक्की इमारतें हैं, जिसमें एक मंदिर है, एक मस्जिद है और एक गुरुद्वारा है। गांव की कुल आबादी के आधे आधे सिख और मुसलमान हैं। 2-4 परिवार हिंदुओं के भी हैं। इसके अलावा 10-12 परिवार ऐसे हैं जो कि साफ सफाई का काम करते हैं, जिनके की धर्म का कोई भी पता नहीं है। सिख कहते हैं वे हमारे हैं, मुसलमान कहते हैं वे हमारे हैं। जब कभी मौका होता है तो वो गुरुद्वारे भी चले जाते हैं। मंदिर में बैठ कर के हारमोनियम के ऊपर भजन भी गा लेते हैं और सुबह सुबह कब ज़रूरत होती है तो ईद वाले दिन वो मस्जिद में भी चले जाते हैं। उनसे वहाँ पर उनको कुछ खैरात वगैरह मिल जाती है। बस बाकी सब लोग एक दूसरे पे बहुत ही आराम से मिलकर रहते हैं। गांव से थोड़ी दूर पर एक रेलवे स्टेशन भी है। उस रेलवे स्टेशन पर दिन भर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 गाड़ियां हैं जो कि मंद गति से चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां हैं, वही रुकती हैं। गांव में किसी के पास भी घड़ी नहीं है। पूरे दिन का आकलन वो रेलगाड़ियों की स्थिति के अनुसार ही करते हैं। जब कोई गाड़ी सुबह एक निकल जाती है, उसके बाद मस्जिद का मौलाना उठ करके हाथ मुंह धोता है और अजान देना शुरू करता है। जब वो अजान देना शुरू करता है तो गुरुद्वारे का भाई भी तैयार हाथ मुंह धो करके वो स्नान करके शबद कीर्तन शुरू कर देता है। जब ये खबर मंदिर में पहुंचती है तो यद्यपि वहाँ पर कोई भी पुजारी नहीं है, लेकिन फिर भी गांव का कोई ना कोई आदमी आकर के वहाँ पर भगवान के नित्य नेम निपटा जाता है। बरसात आ चुकी थी और बरसात के आने के बाद ही एक भूचाल गांव में आ गया था। एक दिन रात में गांव के एक अमीर आदमी के यहाँ 5-6 डकैतों ने मिल करके डकैती डाली। उसके घर का सब कुछ लूट ले गए और उसको भी बंदूक से गोली के द्वारा मार डाला। आधी रात बीत चुकी थी। डकैत गांव से जा चुके थे। तभी अवतार सिंह ने अपने घर की कुंडी खोली और बाहर के लिए कदम निकालने की सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, अरे कहाँ जा रहा है? ये माँ की आवाज़ थी। अवतार बोला, खेतों पर जा रहा हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। माँ ने चिड़चिड़ा कर कहा, खेतों पर जा रहा है क्या करने? अभी अभी तो जमानत पर छूट करके आया है। इसके बाद अगर किसी दुश्मन को खबर लग गई तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा और तू फिर से जेल में डाल दिया जाएगा। अवतार बोला, तू चिंता मत कर माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। पूरा गांव तो इस समय सोया हुआ है। अब माँ के गुस्सा होने की बारी थी। बोली, जा जा, जहाँ तेरा जी चाहे जा। कुएं में कूदने का जी चाहे तो कूद जा,
बाप की तरफ फांसी लगवा लेना। तू जा, तुझे भी लगेगी फांसी। मेरी तो किस्मत में ही रोना बधा है। इसके बाद वो माथा पीटती हुई चुपचाप अपनी तकदीर को कोसने के लिए बैठ गई। अवतार सिंह बोला, ठीक है माँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। अवतार आंगन में आया। लकड़ी की सीढ़ी उसने छत के सहारे लगाई और छत पे चढ़ के पहुंच गया। काफ़ी देर तक चारपाई पे लेटा रहा और सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो चारपाई पर उठ बैठा और आंखें बंद करके ऊपर की तरफ आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देखने लगा। इसी बीच उसे अपनी आंखों के ऊपर कुछ रेशमी हाथों का दबाव और पीठ के ऊपर किसी कोमल शरीर का दबाव सा महसूस हुआ। ये ज़ारा थी तो जुलाहे की बेटी, लेकिन एकदम गोरी चिट्टी। कोई हाथ भी लगा दे तो ऐसा लगे कि उसके दाग लग जाएगा। आंखों में सुरमा लगाकर जब गांव की गलियों में निकलती तो गांव के हर जवान का दिल मुंह से बाहर आने को होता, लेकिन अवतार सिंह के रहते हुए उसकी तरफ किसी की आंख उठाने की हिम्मत नहीं थी। उसकी क्या, अवतार के गांव में रहने पर किसी भी बहू बेटी को गांव का कोई भी आदमी देख नहीं सकता था। किसी आदमी ने किसी भी बहू बेटी के ऊपर अगर आंख उठाई तो अवतार उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता था। अवतार ने हाथों को धीरे से पकड़ा और उसे अपनी गोद में खींच लिया। ज़ारा ने कहा, बदमाश कहीं के, ऐसे कोई करता है दूसरी लड़कियों के साथ? अवतार बोला, मैं सिर्फ तेरे ही साथ हूँ बदमाश, और मैं तो चाहता हूँ कि मैं और तुम दोनों एक ही जेल की कोठरी में बंद कर दिए जाएं और वहीं पर जिंदगी हम लोग आराम से बिता देंगे। अवतार ने ज़ारा को अपनी बाहों में खींच लिया। धीरे धीरे ज़ारा का शरीर ढीला पड़ता चला गया। उसे नहीं पता वो कहाँ चली गई। कुछ देर बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि शायद उसके पैरों में ठंडी ठंडी हवा लग रही है। वो तुरंत उठी और बोली, बहुत रात हो गई है, अब मैं जाऊंगी। अब्बू इंतज़ार न कर रहा हो बैठा हुआ, देख लेगा तो फिर मेरी खैर नहीं। तो ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी बताइएगा। इसका दूसरा पार्ट हम 3-4 दिनों के सामने आपके सामने पुनः प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।